एवरीवन, वेलकम। वेलकम। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लाए हैं जो बहुत चर्चा में आ गया है लास्ट एक साल में। राहुल, एक साल में मार्च में लास्ट ईयर पूरे एसेट क्लास ने लो मारा था और राइट। वहां से जिस तरह से ये एसेट क्लास भागा है, कोई 10 टाइम्स, कोई 20 टाइम्स, कोई 30 टाइम्स और हाँ। एक कुछ कुछ कॉइन तो 50 टाइम्स बढ़ चुके हैं। करेक्ट। आप लोगों को बराबर है। समझ ही गया होगा। हम लोग आज बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, यस। लेकिन यस। हम बात करेंगे इंडिया स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी के हलचल के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया में ऐसे रूमर्स है राहुल कि क्रिप्टो करेंसी बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, या फिर बहुत कंफ्यूजन है मामले को लेके कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं। तो इसमें भी जनक है ना, पॉपुलेशन में भी थोड़े पार्ट पड़ते हैं जो अविड क्रिप्टो फॉलोअर्स है। करेक्ट। जो उनमें ज्यादा कुछ कंफ्यूजन बचा नहीं है अभी, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, जो राइट। एंटर करना चाहता है, जो जो नए लोग हैं। सोच रहा है, जो जो ऐसे हलचल खुजली हो रहा है उनके हाथ में कि अरे ये इतना बढ़ गया, वो उतना बढ़ रहा है, रोज सुन रहे हैं, उनके मन में थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन राइट। जो अविड यूजर है उनका भी कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द बजट टाइम। आपको राइट। याद होगा कि बजट के जस्ट पहले, यानी 11 बजे बजट होता है, हम लोगों ने क्रिप्टो एक्सचेंज पे आईएनआर टर्म्स में सारे क्रिप्टो 10 से 15% नीचे थे। करेक्ट। कोई भी ले लो हाँ। क्रिप्टो और बजट के दिन जाके देखो, सुबह 10 बजे वो 10% से 15% नीचे था। करेक्ट। राइट। मेरा नंबर राइट। इधर उधर हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 10% के आजू बाजू थे। और उसका रीजन ये था कि उस टाइम इंडियन मीडिया में बहुत चर्चा हो रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो बैन ड्राफ्ट रेगुलेशन लाने वाला है ये फाइनेंस सत्र में। ठीक है। या राइट। फिर राइट। बजट में उसका कुछ जिक्र होगा और या उसके उसके वजह से। खिलाफ होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में एक क्रिप्टो रेगुलेशन बिल 2021 करके है, वो आने वाला था। और वो हाँ। बिल का पर्पस था कि क्रिप्टो करेंसी के बैन के बारे में बात हो, गाइडलाइंस के बारे में बात हो। और फिर वो बिल में वही पर्पस ऑफ द बिल में एक लाइन लिखा था राहुल उन्होंने, कि हम लोग ब्लैंकेट क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ क्रिप्टो करेंसी आवश्यक है उसके टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। यूज करने के लिए। परफेक्ट हाँ। परफेक्ट परफेक्ट ये था। लेकिन मीडिया ने जो पूरा भूचाल मचा के रखा था, उसके वजह से बहुत केओस था। बहुत सारे क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर थे, वो बार बार बता रहे थे कि ऐसा नहीं है, लेकिन राइट। मीडिया बिंग मीडिया, उनको तो क्लिक्स चाहिए, हिट्स चाहिए, तो उन्होंने पूरा केओस मचा के रखा बखेड़ा था। कर दिया। करेक्ट। उसके बाद ना बजट में जिक्र आया, ना पूरे पार्लियामेंट सेशन में ये बिल टेबल हुआ। और उसके बाद आई थिंक निर्मला सीतारमन एक इंटरव्यू में स्पेसिफिकली उनको क्वेश्चन पूछा गया कि तुम बैन करने वाले हो क्या और ये बिल में है क्या। तो उन्होंने क्या बोला कि हम ब्लैंकेट बैन नहीं करेंगे, अगेन सेम, हाँ। लेकिन ड्राफ्ट रेगुलेशन में कहना अलग और यहां पे डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर आके आपको टीवी पे बता रहा है कि ब्लैंकेट बैन नहीं होगा, कैलिब्रेटेड रेगुलेशन आएगा। एंड हम लोग अलाउ करेंगे क्रिप्टो के एक्सपेरिमेंटेशन, क्रिप्टो के स्टार्टअप और ब्लॉकचेन के रिलेटेड जो भी इवोल्यूशन होना है उसको हम अलाउ करेंगे। वाह। हाँ, ऐसा स्टेटमेंट आया और उसके बाद से हम देख ही रहे कि इंडिया में क्रिप्टो का जो बिजनेस और सब कुछ कैसे जोरों से बढ़ रहा है। राइट। और वो फैल रहा है। और नंदन नीलेकनी साहब ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही इसके तीन बारे में। वीक पहले या कुछ बोला था कुछ। करेक्ट। हाँ, 3 हफ्ते पहले उन्होंने बोला था कि पहले तो कि क्रिप्टो इज अ, उन्होंने वर्ड यूज किया था। एसेट क्लास, वी शुड टेक इट एज एसेट क्लास, ऐसे कुछ यस। बोला था यस। उन्होंने। स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर क्रिप्टो इज ऑफ अ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू। एंड people should be allowed to uh, put invest money in cryptos.
करेक्ट। उन्होंने स्टार्टअप्स के बारे में भी कहा कि क्रिप्टो में स्टार्टअप्स इन नए स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं जो वो टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत चीजें बना रहे हैं। वो करेक्ट। टेक्नोलॉजी इनफैक्ट उन्होंने एक्चुअली एक क्रिप्टो करेंसी का ड्रॉबैक भी दिया वाओ। विथ रिस्पेक्ट टू हमारा जो यूपीआई है, जो भीम यूपीआई सिस्टम है। हम्म। उन्होंने बोला कि क्रिप्टो करेंसी अभी वाले जो है वो उतने ट्रांजैक्शन लोड ले ही नहीं पाएंगे जितना अपना भीम यूपीआई सक्सेसफुली डेली ट्रांजैक्शन कर पा रहा है। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। 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 तो उन्होंने क्रिप्टो के सपोर्ट में भले ही स्टेटमेंट मारा था, पर उन्होंने ये वाक्य जरूर बोले थे कि एज अ करेंसी जो है इंडिया शायद खुद का डिजिटल करेंसी बनाएगा, वो शायद ब्लॉकचेन बेस्ड होगा। अभी उसमें वो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी का यूज करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, शायद वो यूपीआई का ही टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाएंगे, वी डोंट नो। ठीक है, पर उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो ये क्रिप्टो का टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। और प्लस उन्होंने कहा कि बिटकॉइन के जरिए इतना इन्वेस्टमेंट चला गया है बिटकॉइन और वो सब क्रिप्टोज में कि उसके जरिए स्टार्टअप्स को फंडिंग भी प्राप्त होने के एवेन्यूज फाइंड आउट होने चाहिए, क्योंकि वो क्योंकि मार्केट उतना बड़ा हो गया है। हो रहा है और पल पल हो रहा है। राइट यानी कि राइट। इसमें दो दो क्लियर बात करनी जैसी है। एक तो यूपीआई जो हम लोगों ने यार इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन आरबीआई, इन लोगों ने जो यूपीआई बिल्ड किया है वो अमेजिंग है। पूरा वर्ल्ड आश्चर्य से देख रहा है कि ये यूपीआई सिस्टम भारत का ऐसे कैसे एफिशिएंटली काम कर पा रहा है। काम और कर उसमें पा हम रहे स्पेशल वीडियो जरूर लाएंगे राहुल, हैं, क्योंकि लाएंगे पक्का। बहुत ही अमेजिंग है। प्यारा टॉपिक है। हाँ और बहुत कम ऐसे समय होते हैं जहां पे हम लोग इंडिया के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में ऐसे बात कर सकते हैं जहां पे पूरा वर्ल्ड इनवर्ड देख रहा है, ना कि आउटवर्ड देख रहा है। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। और ये नेटिव लेकिन है। ऐसा उसी नहीं है कि इंडिया का कोई बाहर जाके वहां बना के ये कर रहा है, ये नेटिव इंडियन ये है। होम ग्रोन है। और होम ग्रो। उसी संदर्भ में मैं एक और फैक्ट बोलना चाहूंगा कि जो हमारा एनईएफटी और आरटीजीएस सिस्टम है वो यूएस अभी वहां पे इंट्रोड्यूस करने की सोच रहा है। अग्रीड। लेकिन उसके ना एंगल्स भी बहुत सारे हैं, उसके एंगल्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मानता हूं ये भी हम्म अच्छा एक चीज है। तो कैसा होता था पता है, जब भी ये यूएस वाले लोग है ना हम्म। बात करते थे कि इट टेक्स 2 days टू ट्रांसवायर मनी, तो मैं राइट। सोचता था ये क्या है, ये क्या है, ऐसे क्या है, मैं तो आरटीजीएस एनईएफटी 4 घंटे में हो रहा है, ये क्या है। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि गैप है बहुत इतना। सारे। करेक्ट। हाँ लेकिन हैविंग सेड दैट उसके बहुत अलग एंगल्स भी है, हम लोग वो बाद में यूपीआई के टाइम हाँ, वो कवर करेंगे अलग उसके वीडियो वीडियो में में। इस पे करेक्ट। चर्चा जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल रहे हैं कि हम ग्रेट है, हम टॉप पे पहुंच गए, वैसा बिल्कुल हम बात नहीं कर रहे, लेकिन यूपीआई सेलिब्रेट करने जैसा टेक्नोलॉजी है, उतना तो अग्रीड। श्योर है। करेक्ट। हाँ। उसके साथ साथ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। तो यस। एक बात कि इसका एज अ करेंसी या फिर यूटिलिटी मैकेनिज्म करके नंदन नीलकेनी नहीं बोल रहे, स्टोर ऑफ वैल्यू लाइक एसेट क्लास वो बात कर रहे हैं, क्योंकि करेक्ट। क्रिप्टो का कैपेबिलिटी नहीं आया है उतना जितना यूपीआई का है करंटली। करेक्ट। ट्रांजैक्शन लेकिन का उसके लोड लेने के लिए। लोड लेने का, लेकिन उसके साथ साथ जो सेकंड पार्ट उन्होंने बोला है कि जो स्टार्टअप्स है, करेक्ट, हम्म। वो जो पूरा इकोसिस्टम, जब हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी, हम लोग ब्लॉकचेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्लॉकचेन होने दो, उसका लिंक विथ न्यू अपकमिंग फिनटेक होने दो, या फिर क्रिप्टो करेंसी का डिफरेंट यूज केस होने दो, या फिर ब्लॉकचेन हम्म। का डिफरेंट यूज केस होने दो, इन तीनों का मिलके जिस तरह से डिसरप्शन हो रहा है अलग अलग फील्ड्स में। करेक्ट। अलग 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 एकदम। फील्ड्स में, बी इट फ्रॉम डेटा स्टोरेज टू रजिस्ट्री टू कुछ भी बोल दो, उसके तो हर कुछ एक भी चीज के बारे में जैसे हम। हमारा स्टॉक मार्केट का सेटलमेंट साइकिल है, जो आप शेयर बाय करते हो T+2 में आपको आता है, तो क्रिप्टो के जरिए इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट या कुछ ही मिनटों में वो शेयर आपके डीमैट में आ जाएगा, वैसा हो वाला सकता भी है, साइकिल डिस्कस किया जा रहा है। किया जा सकता है, अगेन उसके साथ लेकिन साथ। यूपीआई भी उसी काम में लगा है।
तो वो फाइट होने वाला है, फाइट होने लेट्स वाला सी कैसा हाँ। कैसा बिल्टअप होता है। लेकिन उसके साथ साथ लेट्स से वोटर रजिस्ट्री, लेट्स से जमीन का रजिस्ट्री, कुछ भी हो सकता है ब्लॉकचेन के थ्रू। इन सारे टॉपिक्स पे हम हर वीक कोई ना कोई वीडियो लाएंगे। अभी हाँ सिर्फ हम ओवरव्यू दे रहे हैं। तो ये सब चीजों से ना इंडिया वंचित नहीं होना चाहिए, इसलिए नंदन नीलकेनी का बात 100% सही है। क्योंकि हाँ लास्ट टाइम क्या हुआ था कि एक एक पॉइंट फिर कि 1999 से जो हम आईटी के बोलते हैं कि हम शहंशाह है, हम लोग बोलते हैं कि आईटी में हम वर्ल्ड क्लास है, ठीक है। 3 साल पहले हम लोग AIML अडॉप्ट किया, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या थे, हम लोग तो बैक ऑफिस ही थे, करेक्ट, हाँ आईटी के करेक्ट, लिए पूरे वर्ल्ड के। बैक ऑफिस तो ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, तो एक्चुअल पावर रिवील होने के बजाय हम लोग सपोर्ट सिस्टम बन गए। हम्म ये जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन आएगा फिनेंस में, और फिनेंस से ही पूरा वर्ल्ड चलता है, ठीक है, करेक्ट हमें वापस बैक ऑफिस नहीं बनना है, करेक्ट। इसीलिए अडॉप्शन एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंदन नीलकेनी सही बोल रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ करेक्ट इंडिया का आई थिंक वही थॉट प्रोसेस है। करेक्ट। और प्लस ब्लॉकचेन और क्रिप्टो वर्ल्ड में एक डीफाई करके एक चीज चल रहा है, बराबर, जो करेक्ट। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है। तो वो भी इसी फिनेंस, चीज के एप्लीकेशंस को डेवलप करने में है कि फाइनेंस वाले जो भी ट्रांजैक्शंस है या जो भी क्रियाक्रम है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो, उसमें इंटरमीडियरीज ना हो, और डायरेक्ट एकदम ऑनेस्ट एफिशिएंटली और ओपनली वो ट्रांजैक्शन हो। तो वो पूरा डीफाई सिस्टम ऐसे ही एप्लीकेशंस को बनाने में लगा हुआ है। और ये तो जस्ट एक फर्स्ट जनरेशन ऑफ फाइनेंशियल यूटिलिटी केस है, फर्स्ट जनरेशन। ये ऑफ जो कोर्स, आगे जाएंगे तो क्या क्या करेंगे भगवान जानता है, करेक्ट। राइट। करेक्ट। तो सो ये ये एक ब्रांच निकल के आ रहा है क्रिप्टो का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और शायद नीलेकनी साहब का भी जो इशारा था वो इसके तरफ भी था। वो एसेट क्लास के तरफ भी था, और जैसे सेकेंड हाफ में इसके तरफ भी था उनका हम्म, इशारा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, जो भी फाइनेंस में इकोनॉमिक्स में है उनके लिए तो इंटरेस्टिंग होगा ही, लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। अलॉन्ग विद दैट, जब बात कर रहे हैं कि वो ये उनके लिए है जो फेंस पे है कि लीगल है कि नहीं है, उनके लिए हम्म। क्या बोलेगा तू? उनके लिए तो अभी जैसे अगर आप आईपीएल का मैच देखते हो तो ये कॉइन स्विच कुबेर का ऐड चालू हो गया है। हम्म। यदि वो लीगल नहीं होता तो क्यों आता वो ऐड? करेक्ट। दूसरा एक बात, टैक्स है, टैक्स, टैक्सेशन टैक्सेशन, लगा लिया गवर्नमेंट ने उस पे। हाँ करेक्ट। तीसरा बात, गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला है कि जो भी कंपनी क्रिप्टो में ट्रांजैक्ट करेगा उसको सारे ट्रांजैक्शंस ओपन करने पड़ेंगे। यानी गवर्नमेंट ये नहीं बोल रहा है कि तुम गलत हो, वो बोल रहे ये हो तुम ओपन करो करो। मत। हाँ। हाँ। तो तो और उसमें नया नहीं है, क्योंकि हम शेयर्स में भी यदि ट्रांजैक्शन करते हैं, शेयर्स भी खरीद और बेचते हैं, तो वो ट्रांजैक्शंस ओपन करने ही पड़ते हैं। हाँ, यानी गवर्नमेंट भी बैन नहीं है ये, दैट हाँ मीन्स दिस इज लीगल। अगर एक बार टैक्स लग गया लीगल, करेक्ट, बराबर उसके बाद तो कुछ बचता नहीं। है। जो परफेक्ट। ड्रीम 11 फर्स्ट टाइम आया था, जब हमारे यहाँ अभी भी सट्टा तो लीगलाइज नहीं है, लेकिन ड्रीम 11 ने गेमिफिकेशन के थ्रू ये इंट्रोड्यूस किया है, उसमें भी जीएसटी लग रहा है, यानी वो लीगल हो गया। मींस बराबर है। जस्ट एग्जांपल है, बहुत ही बुरा एग्जांपल है, लेकिन और ये कनेक्ट करना भी नहीं चाहिए क्रिप्टो के साथ या लेजिट एसेट क्लास के साथ, लेकिन टैक्स लग गया यानी गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, बराबर है। दैट्स बराबर। इट। हम्म अभी जनक नेक्स्ट पॉइंट ये निकालते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने बैन कर भी दिया, करेक्ट, सो कैसे ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी इंडियन क्रिप्टो में ट्रांजैक्ट नहीं करेगा, वो उस पर बात करते हैं। क्योंकि हाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ था जब 2018 में गवर्नमेंट ने या फिर आरबीआई ने बैन कर दिया था क्रिप्टो को, और बैंक्स को बोला था यू विल नॉट डील विद क्रिप्टो रिलेटेड एसेट्स, करेक्ट। उसके हम्म बाद एक बहुत ही इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला था ये एक्सचेंजेस ने,
वजीरेक्स ने P2P डॉलर ट्रांसफर कर, वो तू मुझे डिस्कस करेक्ट कर रहा था, वजीरेक्स ने करेक्ट क्या करेक्ट। किया था, क्या किया हाँ, था वजीरेक्स ने? तो नॉर्मली कैसा है कि मुझे अगर क्रिप्टो एक्सचेंज से बाय करने का है तो मैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालूंगा और फिर वहां से क्रिप्टो बाय होगा। और यूएसडी, लेकिन पहले यूएसडी में, क्योंकि हाँ तब तो बैन था, तो आईएनआर में ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं था, करेक्ट? हाँ, तो तो तुम्हें यूएसडी लेना पड़ता था, करेक्ट? करेक्ट। हम्म। अभी कैसा है कि अगर कोई इंडियन है जो रुपी एक्सेप्ट करके यूएसडीटी दे रहा है, यूएसडीटी इज द क्रिप्टो वर्जन ऑफ यूएसडी। जो डॉलर हाँ, है उसका क्रिप्टो डॉलर इज यूएसडीटी, यूएसडी टेथर करेक्ट। बोलते हैं उसको, ठीक है। करेक्ट। तो अगर कोई इंडियन है जो रुपया लेके तुमको यूएसडीटी देना चाहता है तो वो एक्सचेंज से वो दोनों पार्टी को मिला देता था। आप उसके यूपीआई से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो और वो वजीरेक्स एक्सचेंज जो था वो इंश्योर करता था कि वो इंसान तुमको यूएसडीटी दे दे उसके वजीरेक्स के आप वाले वॉलेट के वॉलेट में। थ्रू, हाँ, करेक्ट। और फिर वो यूएसडी से आप बिटकॉइन खरीदो या कोई भी चीज खरीदो, वैसे बन गया। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? क्या आपने कुछ नहीं कर एक्सचेंज को तो पैसे दिए नहीं है, आपने पैसे दिए कोई इंसान को, आपके पैसे आप दे दो कोई इंसान को। इसको कहते हैं पीयर टू पीयर ट्रांसफर करेक्ट। या पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। और हम्म। सेम चीज नाइजीरिया में हुआ, जब नाइजीरिया में गवर्नमेंट ने बोला कि हम बैन कर देंगे, सारे एक्सचेंजेस ने पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दिया। सो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। ये हम लोग हमारा टेक्नोलॉजिकली 2000, हाँ, जरा इसको जरा एक बैन पॉइंट करना सिर्फ, बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। हमने जो अभी इंस्टेंस बताया इंडिया का, वो 2018 से मार्च 2020 तक का था। फिर मार्च में सुप्रीम कोर्ट बोला कि तुम बैन नहीं कर सकते, ओपन करो बैन। और तब से जो बूम आया है, तब हाँ से जो क्रिप्टो में इंडिया में बूम आया है, अमेजिंग है। ना, कितने नंबर ऑफ यूजर्स है, कुछ नंबर है तेरे पास? हाँ हाँ हाँ, है। इंडिया में अभी 10 मिलियन यूजर्स है क्रिप्टो के। 1 करोड़। और 300 प्लस स्टार्टअप्स है जो क्रिप्टो के एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं। ब्लॉकचेन या क्रिप्टो? एक सेकंड, लेट मी कंफर्म दैट। करेक्ट। एक इंडिया वांट्स क्रिप्टो करके एक पूरा है, ठीक है। इंडिया वांट्स क्रिप्टो, वाओ। हाँ, और वहां पे लिखा है 300 प्लस स्टार्टअप्स है जो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। वाओ, क्रिप्टो, हाँ जबरदस्त, जबरदस्त, इंटरेस्टिंग है ना? हाँ, अभी 300 स्टार्टअप में कितने सारे जॉब होंगे। जॉब एक चीज है, करेक्ट है, और दूसरा इनोवेशन, ये दो चीज ही होम है रन ही। मारने वाली है। और उसके हाँ। साथ आई थिंक यस्टरडे नंदन नीलकेनी एंड बाकी लोग भी बोल रहे हैं कि इंडिया शुड लीड द वर्ल्ड, जिसमें तुम क्या करो, यूपीआई एंड आधार में क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट कर लो, और तुम लीडर बन जाओगे कंट्री वाइज क्रिप्टो करेंसी के। वो वाओ ऐसे लोग वाओ। बात कर रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं। करंटली लीडर सबको पता है कौन है, चाइना। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग का ग्राफ देखोगे ना, तो 65% ऑफ द एक्टिविटी चाइना में हो रहा है, 65, ह्यूज। और इंटरेस्टिंगली टॉप 4 में ईरान भी है। वाओ। ऑब्वियसली, अगर ऑफ यूएस उन कोर्स, पे बैन डालेगा, तो उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इतने करेक्ट? सैंक्शंस यदि यूएस डालते जा रहा है तो होना ही था। अभी होना ही था। जब हम एक्टिविटी के टॉपिक पे आ ही गए राहुल, तो मेरे को दो चीज दिखानी है यहाँ ब्राउजर पे। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तुमको दिख प्लीज रहा है? प्लीज, दिख रहा है। यस। तो ये तो इंडिया वांट्स क्रिप्टो वाला था जहाँ 10 मिलियन होल्डर्स और 300 प्लस 300 स्टार्टअप दिखाए गए। स्टार्टअप्स। ये होल्डर्स आर नथिंग बट पीपल हु होल्ड क्रिप्टो नो मैटर व्हाट, ठीक है। अब, करेक्ट, अभी वो इवन लिंगो है दो उनका। चाइना इज द बिगेस्ट माइनर ऑफ क्रिप्टो, हम्म। क्रिप्टो का सबसे बड़ा एक्सचेंज है कॉइनबेस हम्म। जो यूएस करेक्ट, बेस्ड है, यूएस ठीक है। बेस्ड है। प्लस वो आईपीओ भी आया है उसका, हाँ यस, आया उसका है, आईपीओ आने भी है। वाला है, कुछ है, हाँ, लेकिन हम्म। अभी इसका ये स्टेटमेंट पढ़ो जो 7 अप्रैल मतलब 5 दिन पहले आया था। करेक्ट। 840% जंप इन रेवेन्यू। वाओ, 840, यस 8 यस, टाइम्स। ईयर ऑन ईयर।
करेक्ट, फर्स्ट क्वार्टर में। wow, look at this, company intend to directly list on Nasdaq on April 14th, परसों लिस्ट हो रहा है। हाँ, इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग चीज चल और रहा है। अभी हम इंडिया का ओल्डेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज की बात करते हैं। राहुल, तुम्हें नाम याद है उसका? मुझे पता है, बिट पे, नहीं नहीं जेप पे, नहीं, जेप पे, जेप पे, जेप जेप पे। पे। ये करेक्ट, जेप पे नाम का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसके 4 मिलियन कस्टमर है, ठीक है। ये ओके। इंडिया का ओल्डेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। और ये वो वो टाइम की बात है जब क्रिप्टो 17,000 से जब गिरा था, है ना? हाँ वो टाइम की हाँ बात है, करेक्ट। तब जेप पे हाँ, रेलेवेंट था, बहुत ज्यादा तभी वो रेलेवेंट। बड़ा था, लेकिन आज हम्म भी वो इंडियाज ओल्डेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। हम्म और ये हम्म, आर्टिकल जस्ट 1 महीने पहले का है। वाह, इन्होंने क्या बोला कि इस महीने से दे एक्सपेक्ट टू चर्न 2 बिलियन वर्थ ऑफ ट्रेड्स पर मंथ। 2 बिलियन, यस। अमेज, 2 बिलियन, ह्यूज, करेक्ट, 2 बिलियन यस डॉलर्स, यस। करेक्ट, ह्यूज, हाँ, ह्यूज। वही। तो ये प्लस फिर वो कॉइन स्विच कुबेर वाली जो मैंने बात कही कि अभी आईपीएल सारे देखते हैं, गांव गांव तक लोग देखते हैं। अभी वहां तक अगर कॉइन स्विच कुबेर का एड ऐड जाने जाएगा। लगा है, तो तुम सोच सकते हो कि क्रिप्टो के बारे में जो अभी लोग में जो सवाल फूट रहे हैं, जो मन में सवाल फूट रहे हैं, ये सब किस लेवल तक अभी जस्ट शुरू हुआ है इंडिया में। कुछ नहीं है, हाँ, तो किस कुछ नहीं, लेवल तक जा सकता है, जा दैट इज सकता व्हाट है। आई एम सेइंग। एंड द लास्ट पॉइंट इज, हमने कंट्रीज का क्यों बात किया? क्योंकि इंडिया के सेंट्रल बैंक ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वो खुद का डिजिटल करेंसी लाने वाले हैं। तो वो तो है। ऑल इन ऑल हम उस तरफ जा ही रहे हैं, करेक्ट। एंड यहां से ग्रो ही होना है, और कुछ है नहीं, यहां करेक्ट। से ग्रो ही और होना वो है। हैविंग सेड है, दैट, प्लीज प्लीज गो अहेड, गो अहेड। एसेट क्लास है ही, स्टोर ऑफ वैल्यू है ही, तो करेक्ट, उसको हम इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं। कर नहीं सकते, स्पेशली अभी जब रुपी मीन्स ग्लोबल करेंसीज डेप्रिशिएट हो रहा है तभी, करेक्ट। राइट। हैविंग सेड ऑल दिस, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि तुम अभी जाओ और इन्वेस्ट करो, खुद का एनालिसिस करो, और क्रिप्टो के जो प्राइसेस है उसका एनालिसिस करो, रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस करो, और खुद डिसीजन लो। ये वीडियो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं एडवाइस था, का नहीं है, सिर्फ करेक्ट, आपका ज्ञान कोश को थोड़ा एनलाइटन करने का करेक्ट, ज्ञान कोश, खतरनाक, है। ओके, गुड वन, हाँ। गुड वन। सो यस। प्लीज क्रिप्टो एंड पूरे ये इकोसिस्टम पे ध्यान दो, बहुत सारे जॉब्स, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, और बहुत सारा मजा आने वाला है। यस, एकदम। यस और सर, इसके संदर्भ में हम नए नए टॉपिक्स, नए नए वीडियोस, डिस्कशंस और व्हाट इज द स्पेसिफिक वर्ड। करेंसीज के अगर एनालिसिस हम यस, कर पाए, अगर हमें लगा कि हाँ ये सेटिस्फैक्टरी एनालिसिस है, तो वो भी लेके आएंगे, हम हर आपके हफ्ते, हर सामने 15 रख। दिन में एक बार। दैट्स यस, इट। एब्सोल्युटली। ओके यस। सर। तो आशा है आपको कुछ आइडिया आया होगा, और ये सवाल का निवारण भी हो गया होगा, ये प्रश्न का, कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है कि नहीं है। और दैट्स इट। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट्स को पढ़ के रिप्लाई ज़रूर दे देंगे। मज़ा आएगा अगर कम्युनिटी बने और डिस्कशंस हो। Okay, guys. तो Thank you. यस, बाय See गाइस। you. Bye. यू।